जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार इन्फॉर्मेशन विद ध्रुव पर। साथियों, आज जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज जो उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रथम दिवस की जो परीक्षा थी उसका संपूर्ण विश्लेषण आपको लेकर आए हैं। 1 से लेकर 160 तक सभी प्रश्नों के हम उन पर चर्चा करने वाले हैं, उनका विश्लेषण करने वाले हैं और सभी के राइट आंसर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग अपना स्कोर बताएंगे कि आपका जीके में कितना स्कोर बना, रीजनिंग में कितना स्कोर बना और कंप्यूटर में आपका क्या स्कोर रहा है। उसके बाद एक आइडिया मिल सके कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आप सभी दोस्त इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, लंगड़ा उत्तर प्रदेश में उगाए जाने वाली किस फसल की प्रसिद्ध किस्म है। तो आपको पता होगा ये लंगड़ा आम है, जो आम की उत्तर प्रदेश में किस्में होती हैं, लंगड़ा, दशहरी, चौसा, इन सब में ऐसे ये लंगड़ा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आपातकालीन प्रावधान से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। आपके ऑप्शन हैं पेल्वस, फीमर, क्लेविकल, फ्योला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फीमर। फीमर ये जांघ की हड्डी को बोलते हैं। ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति और प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं। आपके ऑप्शन हैं माउंट आबू राजस्थान, पलीताना गुजरात, खजुराहो मध्य प्रदेश और श्रवण बेलगोला कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो श्रवण बेलगोला कर्नाटक होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने अपनी राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति कब अपनाई, जिससे ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया। ऑप्शन है 2012, 2019, 2017, 2014 और आपका करेक्ट आंसर होगा वो 2014 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर 80.12% सर्वाधिक रही। तो आपके जो ऑप्शन है कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो गौतम बुद्ध नगर होगा। अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करें तो इसका सिक्वेंस होगा गौतम बुद्ध नगर, औरैया, ऐसे करके ये शुरू होता है। उसके बाद तीसरा आपका कानपुर नगर आता है। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन है हमारा, 2025 के मध्य न्यूम्बियो के सुरक्षा सूचकांक में भारत का वैश्विक रैंक क्या रहा। आपके ऑप्शन है 53वां, 67वां, 45वां, 82वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 67वां होगा। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनारसी रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, आगरा। तो जैसा आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनारसी रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है लखनऊ। लखनऊ चिकनकारी के लिए फेमस है और मथुरा आपका जो मूर्तियाँ थीं गंधार शैली की और गौतम बुद्ध की जो मूर्ति थी उनके लिए प्रसिद्ध रहा है, और आगरा अपने ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर होगा जो बनारसी साड़ी रहती है बनारसी, वही रहती है बनारस। इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। ऑप्शन है आपके समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, नीति आयोग ने किस पूर्व संस्थान का स्थान ले लिया है। तो नीति आयोग ने आपके ऑप्शन है सेबी, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, आरबीआई। तो नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया है। जो भाजपा की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, योजना आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने नीति आयोग का नाम बदलकर योजना आयोग कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना
किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 1346, 1336, 1356, 1366। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने मिलकर की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 1336 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरणीय स्रोत है? कच्चा तेल, पवन, सौर ऊर्जा, जैव भार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कच्चा तेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है। इसके ऑप्शन है कृष्णा, गंगा, रावी, चित्रावती। तो आप बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, रावी नदी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है महानिदेशक, राष्ट्रपति, महासचिव, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो मुख्य कर्मचारी होते हैं उन्हें महासचिव कहा जाता है। महासचिव इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं, नागी पक्षी अभयारण्य जिसे नया रामसर स्थल घोषित किया गया है वह किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका बिहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस क्षेत्र में अनाधिकृत या अवैध बस्ती के लिए क्या शब्द है जो समानता उस भूमि पर होती है जो बसने वालों को स्वामित्व में नहीं है? आपके ऑप्शन है होम स्टैंडिंग, अर्बनाइजेशन, जेंट्रीफिकेशन, स्क्वायर वाटर सेटलमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी होगा, स्क्वायर वाटर सेटलमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17, कोरे कागज पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शन है अमृता प्रीतम, किरण देसाई, अनीता देसाई, अरुंधति राय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमृता प्रीतम के द्वारा कोरे कागज पुस्तक की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई स्पेस किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2003, 2007, 2006, 2009। इसका करेक्ट आंसर होगा 2003। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, एनिमल फॉर्म पुस्तक किसने लिखी? आपके ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, विलियम शेक्सपियर, जॉर्ज ऑरवेल, चार्ल्स डिकेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जॉर्ज ऑरवेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20, टिकटॉक के संस्थापक कौन हैं? जो टिकटॉक इंडिया में बैन कर दिया गया है उसके संस्थापक कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपके ऑप्शन है इवान स्पिंगल, झांग योंग, केविन स्ट्रॉन्ग, बेन सिल्वरमैन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो झांग इमिंग होगा, क्योंकि ये चीन का था। तो ऐसे ही आपको नाम भी देखने को मिल रहे होंगे चीन से मिलते जुलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेटेड। तो आपके ऑप्शन है 11 मई, 4 दिसंबर, 1 सितंबर और 3 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 मार्च। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR की स्थापना वर्ष में हुई थी? आपके ऑप्शन है 1981, 1985, 1988, 1998। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1985। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? आपने काफ़ी बार इस क्वेश्चन को तो पढ़ा होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। विलहेल्म कॉनरैड रोंटगन, इसे सीधा सीधा रोंटगन भी कह देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24, बर्न किस देश की राजधानी है? आपके ऑप्शन है यूरोप, अंकारा, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंबाकू के पत्तों पर GST दर क्या है? 5%, 10%, 3%, 2%। इसका करेक्ट आंसर होगा 5%। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत उच्च न्यायालय और मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करता है?
आपके आंसर हैं 2 से 24, 226, अनुच्छेद आर्टिकल 222, आर्टिकल 228। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 226। और ये उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 में जारी करता है, यही सेम रेट सुप्रीम कोर्ट 232 में जारी करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, 15 मई 2022 को किस देश ने अपना पहला थॉमस कप जीता? मलेशिया, भारत, सिंगापुर, जापान। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेघालय का जीएसटी राज्य कोड क्या है? 14, 16, 15, 17। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 17, ऑप्शन डी। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश का जो प्रोन्नति भर्ती बोर्ड है उनका राजधानी से बहुत गहरा नाता है। आपने देखा एक स्विट्जरलैंड की राजधानी आपको मिल चुकी है, दूसरी आपको ये राजधानी 29 नंबर क्वेश्चन में तजाकिस्तान की मिल चुकी है। तो इसके ऑप्शन है ताइपे, बैंकॉक, दुसाबे और लोमे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दुसाबे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर, 2 अक्टूबर, 22 सितंबर, 14 फरवरी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी की जयंती के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 31, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका के 2021 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब मिला? तो आपके ऑप्शन है लियोन मेसी, लुइस हैमिल्टन, सिमोन बाइल्स, नाओमी ओसाका। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा सिमोन बाइल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है भास, कालिदास, शूद्रक, विष्णु शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा विष्णु शर्मा होगा। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख कौन होता है? आपके ऑप्शन है उप विभागीय मजिस्ट्रेट, मंडलायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, मंडलायुक्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जुलाई 2025 में तेलंगाना में चलाए गए ऑपरेशन मुस्कान 11 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है बच्चों को शोषणकारी और खतरनाक परिस्थितियों से बचाना, ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण का प्रदान करना, नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना, वयस्कों में बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा बच्चों को शोषणकारी और खतरनाक परिस्थितियों से बचाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, कोड रैंड का एक प्रकार है कंप्यूटर वायरस का, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस प्रोग्राम। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आपका पहला आंसर ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर। तो जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है वो आपका मणिपुर सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि मणिपुर नीचे की तरफ है और ये जो राज्य हैं सिक्किम, बंगाल और ये असम, ये सभी राज्य ऊपर की तरफ हैं, मणिपुर सबसे नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सीधा सीधा दिख रहा है, उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ है? 1886, 1886, 1890, 1924, 1894। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1894। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, कौन सा संगठन स्विट्जरलैंड के दावोस में अपनी वार्षिक बैठक में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के लिए वैश्विक अग्रणी लोगों को एक साथ लाता है? आपके ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, G20, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व आर्थिक मंच। चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
कंप्यूटर नेटवर्क में एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग मुख्य रूप से को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं अधिकृत एक्सेस के लिए, प्रदर्शन के लिए, सुरक्षा के लिए, ज्ञान के लिए। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए। ये 40 क्वेश्चन हमारे जीके के थे। तो आपका इन 40 क्वेश्चनों में क्या स्कोर रहा है हमें कमेंट करके बताएं। और अब चलते हैं जो रीजनिंग के हमारे क्वेश्चन हैं। रीजनिंग क्वेश्चन में खैर ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा, सीधा सीधा आंसर बताते चलेंगे, आप उन्हें अपने हिसाब से सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यदि चिन्ह प्लस और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित 4 समीकरणों में से कौन सा सही होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, 195। इसमें जो आपका गुणा का चिन्ह है इसमें 24 और 256 के बीच में इसे प्लस कर देंगे तो आपका आंसर 195 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CANTFIBAR अक्षरों की श्रृंखला की व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। तार्किक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो भी सही होगा। आप इसे सॉल्व कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की तरफ। इसमें दी गई श्रृंखला में कुछ लुप्त हैं। लुप्त अक्षर इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से एक के रूप में सही क्रम में दिए गए हैं। श्रृंखला के लिए सही विकल्प चुनिए। इसमें जो 3-3 के सेट बन रहे हैं, BY, फिर जो अगला अक्षर आएगा BY, ऐसे करके इसमें पूरी सीरीज जो है वो 3-3 के सेट में डिवाइड हो रही है। 3-3 के सेट बन रहे हैं। इसमें पहले 2 अक्षर हैं, 2 के भी बाद तीसरा आएगा, फिर 3 का, ऐसे जुड़ती हुई ये सीरीज चली जाएगी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, HKNKYC। क्वेश्चन नंबर 44। यदि $A B 2A है प्लस 3B प्लस 20 तो $60 3 के मान की गणना कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 43 होगा। अब चलते हैं 45 की तरफ। आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर है। आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर है। पहले आप 180 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त और अंत में 90 डिग्री वामावर्त घूमते हैं। अब आपका मुंह किस दिशा की ओर होगा? तो आपको जैसे पता होगा, ऊपर की तरफ उत्तर होती है, नीचे की तरफ दक्षिण होती है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर है, तो आप इसे फिगर से भी बना सकते हैं और प्लस माइनस करके भी बना सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दक्षिण पूर्व होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की तरफ। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा 829.44। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 47 है, एक व्यक्ति 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर 90 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? आपके आंसर हैं उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। एक व्यक्ति 7 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलता है, तो जैसा आपको बताया है इधर की साइड ये पूर्व है, 7 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद फिर 90 डिग्री दाईं ओर, बाएं ऊपर की तरफ है, 90 नीचे की तरफ है, 90 इसका सीधा बनता है, चढ़कर 8 किलोमीटर चला, 90 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला। फिर अब इसका जो बाईं ओर होगा वो फिर पूर्व की तरफ होगा और ये 5 किलोमीटर होगा चलता है। वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु इसका यहाँ पे है और ये अब यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ का जो है वो किस दिशा में है? तो ये आप देख सकते हैं, ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो इसका ये दक्षिण है और ये बीच का पूर्व हो गया और इधर ये पश्चिम हो गया। तो ये जो डायरेक्शन है इसके बीच की डायरेक्शन है, तो ये दक्षिण पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 आपका है
दिए गए शब्द में प्रत्येक अक्षर कितनी बार आया है यह दर्शाने वाले सही विकल्प को पहचानिए। इसमें सीधा सीधा आपको गिनना है कि एल कितनी बार आई है, ए कितनी बार आया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 की तरफ। 49 हमारा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रश्नों और कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निर्धारित कीजिए कौन सा कथन प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न, ए के भाई बहनों की कुल संख्या कितनी है? कथन, ए के 2 भाई और 1 बहन है। ए परिवार में सबसे छोटा बच्चा है। प्रश्न कह रहा है ए के भाई बहनों की कुल संख्या कितनी है? ए के 2 भाई और 1 बहन है। ए परिवार में सबसे छोटा बच्चा है, मतलब ए के भाई बहनों की संख्या, ए के 2 भाई और 1 बहन है। ए परिवार में सबसे छोटा बच्चा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है। ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड पर्याप्त है। चलते हैं अब 50 क्वेश्चन की तरफ। शब्द को एमरगेंग के अक्षरों का प्रयोग करके प्रत्येक अक्षर के आने की संख्या से अधिक बार प्रयोग किए बिना नहीं बनाया जा सकता। इसका करेक्ट आंसर होगा 50 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 51। ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। दी गई आकृति को देखिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें जो वाइट हैं वो उत्पादन से हैं और जो ब्लैक हैं वो उपभोग से हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन बनता है, एक ही क्वेश्चन है इससे, वर्ष 1996 की तुलना में वर्ष 1999 में उत्पादन की वृद्धि दर क्या थी? आपको 1996 देखना है, उत्पादन 4.3 है, और 1999 देखना है, इसका 4.5 है। इसके उत्पादन की वृद्धि दर क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 51 हो चुका है। 52, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख उचित भिन्न अंश और हर के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है? तो इसमें समझने की बात यह है, जो आपका भिन्न है, भिन्न को हम 1 ले लेते हैं और उसके बाद अंश और हर, जैसे कोई संख्या 1/2 के फॉर्म में लिखी गई है तो इसका 1 अंश है और 2 हर है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो भिन्न के अंदर 1 अंश हो जाएगा, 1 हर हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 की तरफ। लोकेश अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर गाड़ी चलाना शुरू करता है और फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष में किस दिशा में है? लोकेश अपने घर से उत्तर दिशा की ओर, तो इसमें ये सीधा उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर गाड़ी चला देंगे। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गाड़ी चला देंगे। फिर वह बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर गाड़ी चला देंगे और अंत में फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो फिर ये यहाँ पे आ गया और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाई, ये 5 चला। अब वह अपने घर से प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में, तो ये यहाँ पे खड़ा हो गया और इनके जो बीच की दूरी बची है 5, ये चल के आया, ये 10 बची और यहाँ से चला था, यहाँ की दूरी देखनी है। तो ये आपका करेक्ट आंसर उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। जे के जेड आई का जो संबंध डब्ल्यू एक्स एम बी से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि पी क्यू का अर्थ p + q × 2 है, p@q का अर्थ ये ऐसे करके ये क्वेश्चन है, इसका मान क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 56, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 की तरफ।
स्नेहा का मुंह पूर्व की ओर है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पूरब है, ये पश्चिम। इसका मुंह पूर्व की दिशा की ओर है तो उसका जो एक हाथ इधर होगा, एक हाथ इधर होगा, बायां, ये बायां हो जाएगा तो ये उत्तर दिशा की तरफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पी आर। चलते हैं 59 क्वेश्चन की तरफ। 59 क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। 59 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं 60 क्वेश्चन की तरफ। 60 क्वेश्चन है हमारा, सेट ए और सेट बी में आकृतियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रत्येक सेट को परिभाषित करने वाले पैटर्न या नियम की पहचान कीजिए। फिर यह निर्धारित कीजिए कि दी गई आकृति किस सेट में है। तो सेट में ये देख सकते हैं 1 2 3 4 लाइन है इसमें और 2 बिंदी हैं। फिर इसमें 1 2 3 4 5 लाइन है, 2 बिंदी हैं, लेकिन ये सारे खुले हुए हैं। फिर लेकिन सेट में देखेंगे तो आपका ये जो बन रहा है 2 बिंदी, 1 2 3 4 और ये जो 5 लाइन ये बन रही हैं, 1 2 3 4 5 लाइन बन रही हैं। तो आपको सेट बी में इसमें देखने को ये मिल रही होंगी 1 2 3 4 5 और ये 2 बिंदी भी मिल रही होंगी। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सेट बी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन आप मोस्ट इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 का जो राइट आंसर होगा आपका वो ऑप्शन डी होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जटिल द्वितीय चरण तर्क का सहारा लिए बिना दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जोड़ना, घटाना, गुणा भाग या इन संक्रियाओं के संयोजन जैसे सरल अंकगणितीय पैटर्न की पहचान पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं है, सीधा 19 का गुणा चल रहा है, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57 और 19 छः को 76 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64। नीचे कुछ अक्षरों के कोड लिखे गए हैं, कोड लेखन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें बस केवल ध्यान से देखना और क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65। दिए गए विकल्पों में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए यदि दर्पण को XY पर रखा गया है। ये एक मिरर से है, तो सीधा है आपको जो मिरर में जो होता है वो इधर की चीज़ आपको इधर देखने को मिल जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, और जो वाटर इमेज होती है वो उसमें इधर से इधर हो जाता है, सीधा कटता है, और मिरर में लेफ़्ट से राइट कटता है और वाटर में अप डाउन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रृंखला में दिए गए पैटर्न को जारी रखने वाली सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आप देख रहे होंगे 2 सीरीजें चल रही हैं। पहली सीरीज 50 से 55 हो रही है, +5 हो रहे हैं। तीसरी में 30 से 25 हो रही है, 5 माइनस हो रहे हैं। तो 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 30 से 25 और 25 से 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 67। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बेटी के बेटे की माँ है। तस्वीर में दिख रही महिला राज से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो आपका ऑप्शन नंबर डी, बहन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी गई श्रृंखला को पूरा करने वाली सही व्याख्या चुनिए। तो आपके ऑप्शन हैं 440, 430, 410, 450। 68 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो 440 हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 की तरफ। कुछ इसमें मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं। 69 क्वेश्चन कह रहा है मंजू 7,584 रुपये में कुछ सेव खरीदती है। यदि वह उन्हें 6,879 की कीमत पर बेचती है तो उसकी हानि क्या होगी। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा 7,584 में से 6,879 को घटा देना है, माइनस कर देना है। आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 705 निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70। मान ज्ञात कीजिए 2345 प्लस कोष्टक में 315 गुणा 2, इसका एक मान आपको ज्ञात करना है। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो ऑप्शन ए होगा 2660। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 71 की तरफ। विजय और शरद की आय का अनुपात क्रमशः 13:17 है। यदि विजय की आय 1170 है तो शरद की आय क्या होगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सरल भी है। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें विजय की आय दी है लेकिन विजय का जो अनुपात है 13 है, तो 13 से 1170 को काट देंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 90 आएगी, और 90 को 17 में गुणा कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा वो 1530 हो जाएगा। 72 क्वेश्चन। अक्षरा और दीपा की वर्तमान आयु का योग 67 वर्ष है। रूपा दीपा से 9 वर्ष छोटी है। यदि अक्षरा की आयु 20 वर्ष है तो रूपा की आयु क्या होगी। तो इसमें आप देखेंगे अक्षरा और दीपा की आयु का योग 67 है। रूपा दीपा से 9 वर्ष छोटी है। यदि अक्षरा की आयु 20 वर्ष है, अक्षरा और दीपा की 67 थी, अक्षरा की 20 है, तो बचेगी दीपा की। दीपा की आयु हो जाएगी 47, 47 में से 47, रूपा दीपा से 9 वर्ष छोटी है। 47 में से आप 9 माइनस कर देंगे, जो आपका करेक्ट आंसर बचेगा वो 38 हो जाएगा। अब फिर से अगला मिरर से आ गया क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 की तरफ। ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। किरण रवि का पिता है, रवि काव्या का भाई है, तो काव्या किरण से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बेटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 75 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। और प्रयुक्त व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा जे और डी के ठीक बीच में है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सभी संख्याओं को गिन लो और इन्हें 2 से डिवाइड कर दो, जो बीच में आ रहा हो वही आपका करेक्ट आंसर होगा एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76। x@y का अर्थ xy के पूर्व में है, $y का अर्थ xy के उत्तर में है, x*y का अर्थ है xy के दक्षिण में, xy का अर्थ है xy के पश्चिम में है। दिए गए संबंध m@n$t के अनुसार t के सापेक्ष में m किस दिशा में है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा उत्तर पूर्व। 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाएं से 10वें स्थान पर और वीणा दाएं से 19वें स्थान पर। यदि वे आपस में स्थान बदल लेती हैं तो कमला बाएं से 28वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें 28 में 19 को जोड़ देना है और -1 कर देना है। तो 8 8 16 और 1 17 की 7, हाथ से लगी 1 2 3 4 -1। तो इसका जो आंसर होगा 47 -1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 की तरफ। यदि A1B का अर्थ है A B की माँ है, A2B का अर्थ है AB का भाई है, A3B का अर्थ है AB का पिता है और A4B का अर्थ है AB की बहन है, निम्नलिखित में कौन दर्शाता है PQ का मामा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 78 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। 79 में दी गई श्रृंखला में आकृति 4 के लिए लुप्त कोड ज्ञात कीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन, मेरे हिसाब से ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 की तरफ। यदि जल सतह को रेखा XY द्वारा दर्शाया गया है
तो आकृति के सही जल प्रतिबिंब की पहचान कीजिए। आपको बता चुका हूँ। इसमें जो सीधे सीधे अक्षर हैं, जो आर है वो आपकी आर ऐसी बन जाएगी, जो इसमें सीधे सीधे कटते हैं तो आर आपकी ऐसी बन जाएगी उल्टी होके। 80 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हमने आधा पेपर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके शुरू होते हैं कंप्यूटर के, जो इस पूरे पेपर में ना तो जीके हार्ड थी और ना ही रीजनिंग इतनी हार्ड थी, पर कंप्यूटर के काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। आप हो तो इनमें सीधा सीधा आंसर लगवाते हुए आगे बढ़ते चलें। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 को। एक एरे के तत्व को संग्रहित कर सकता है। इसका आंसर होगा समान डेटा प्रकार। क्वेश्चन नंबर 82, उच्चतम प्रदर्शन की आवश्यकता वाले कार्यों को संभालने के लिए कौन सा मदरबोर्ड घटक सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है? इसका आंसर होगा नॉर्थ ब्रिज। हमारा 83 क्वेश्चन है, कार्यालय स्वचालन का कौन सा मुख्य घटक असंरचित सामग्री के प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका ऑप्शन है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सीआरएम सॉफ्टवेयर, ईआरपी सॉफ्टवेयर। आपका 83 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। 84, एकल केवल विफलता से कौन सी टोपोलॉजी सबसे कम प्रभावित होती है? स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो मैश टोपोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 की तरफ चलते हैं। डेटाबेस की संरचना को परिभाषित करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? TCL का, DML का, DDL का, DCL का। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका DDL हो जाएगा, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। दस्तावेजों को साझा करने के लिए कौन सा फाइल प्रारूप सबसे अधिक विश्वसनीय है? जब यह महत्वपूर्ण हो कि प्राप्तकर्ता दस्तावेज को ठीक उसी तरह देखे जैसा कि अपेक्षित है, सुसंगत फॉर्मेटिंग और लेआउट के साथ, चाहे वह किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर को इसे खोलने के लिए उपयोग कर सकता है। तो इसके ऑप्शन है आपके PDF, EXE, ODT, डॉक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका PDF हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए एक मैन डिजाइन किया जा रहा है। इस परिदृश्य में SDN सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होगा? आपके ऑप्शन है IP एड्रेसिंग को समाप्त करना, आवश्यक राउटर की संख्या बढ़ाता है, स्विच की आवश्यकता कम करता है, केंद्रीकृत ट्रैफिक प्रबंधन प्रदान करता है। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीकृत ट्रैफिक प्रबंधन प्रदान करता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 88 की तरफ। 88 क्वेश्चन कह रहा है कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल मुख्य रूप से स्प्रेडशीट बनाने और गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा वननोट, आउटलुक, वर्ड, एक्सेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, एक्सेल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक तब होता है जब चुराए गए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्लेटफॉर्म पर स्वचालित रूप से जांचे जाते हैं ताकि अनाधिकृत पहुंच प्राप्त की जा सके। फिशिंग ईमेल उपयोगकर्ता को दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बहकाते हैं। कोई उपयोगकर्ता गलती से अपना पासवर्ड किसी सहपाठी से साझा कर देता है। प्लेटफॉर्म का सर्वर फर्जी कोर्स पंजीकरण अनुरोध से भर जाता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, 89 चुराए गए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्लेटफॉर्म पर स्वचालित रूप से जांचे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। 90 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है ओपन ऑफिस में कौन सा अनुप्रयोग वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं इम्प्रेस, राइटर, कैल्क, बेस। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा राइटर, ऑप्शन नंबर बी।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 91 की तरफ। ई कॉमर्स सुरक्षा में SSL/TLS एनक्रिप्शन की मुख्य भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है भुगतान, लेन देन और संवेदनशील उपयोगकर्ता की जानकारी की सुरक्षा करना, वेबसाइट लोडिंग की गति बढ़ाना, ऑनलाइन लेन देन की लागत कम करना, मोबाइल भुगतान के लिए एनक्रिप्शन कीज उत्पन्न करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, भुगतान, लेन देन और संवेदनशील उपयोगकर्ता की जानकारी की सुरक्षा करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। 92 क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN के कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह इंटरनेट की गति तेज करता है, यह सुरक्षित पहुंच प्रदान करने के लिए इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्टेड करता है, यह इंटरनेट सेवा प्रदाता की आवश्यकता को समाप्त करता है, यह सभी वेबसाइटों तक अप्रबंधित पहुंच प्रदान करता है। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी वेबसाइटों तक अप्रबंधित पहुंच प्रदान करता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे भारत में जो ऐप और वेबसाइटें जो बैन हैं, अगर हम VPN का उपयोग करते हैं तो उन्हें हम आसानी से चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 93, कौन सा विकल्प आपको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनिमेशन कॉपी करने की अनुमति देता है? स्लाइड मास्टर, डिजाइन आइडियाज, एनिमेशन पेंटर, मॉर्फ पेंटर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एनिमेशन पेंटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94 की तरफ। 94 क्वेश्चन कहता है ई बैंकिंग में इनक्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लेन देन में तेजी लाना, उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करना, बैंक खातों तक आसान पहुंच की अनुमति देना, संवेदनशील जानकारी को अनाधिकृत पहुंच से बचाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, संवेदनशील जानकारी को अनाधिकृत पहुंच से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95, लोकल एरिया नेटवर्क में सामान्यतः किस नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। एक मानक गैन आर्किटेक्चर में कितने न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके 3, 4, 1, 2। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रिक डेटा इंटरचेंज EDI का उदाहरण है? ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग, ईमेल भेजना, दस्तावेज प्रिंट करना, MS वर्ड में टाइप करना। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बूलियन ऑपरेटर है? आपके ऑप्शन है मल्टीप्ले, सब्ट्रैक्ट और ऐड। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी और। क्वेश्चन नंबर 99, क्यू में DQ ऑपरेशन क्या करता है? मौजूदा तत्वों की संख्या लौटाता है, अंत में तत्व जोड़ता है, इंगित करता है कि क्यों खाली है या नहीं, आगे के तत्व को हटाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, आगे के तत्व को हटाता है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 100 पर पहुंच चुके हैं। तो 100 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है विंडोज में सेफ मोड ब्यूट विकल्प का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, समस्या निवारण ट्रबल शूटिंग के लिए न्यूनतम ड्राइवरों और सेवाओं के साथ विंडोज प्रारंभ करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को रीसेट करना, ग्राफिक्स प्रदर्शन को बढ़ाना, उपयोगकर्ता खातों के बीच स्विच करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, समस्या निवारण ट्रबल शूटिंग के लिए न्यूनतम ड्राइवरों और सेवाओं के साथ विंडोज को बढ़ाना। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101, यदि तालिका डेप्थ में डुप्लीकेट डिपार्टमेंट नाम है तो निम्नलिखित क्वेरी का आउटपुट क्या होगा? इसके ऑप्शन हैं ग्रुप बाय डेप्थ नेम के समान सभी डिपार्टमेंट के नाम अवरोही क्रम में क्रमबद्ध होंगे और सभी डिपार्टमेंट के नाम जिनमें डुप्लीकेट नाम है वो हटा दिए जाएंगे जिनके क्रम यादृच्छिक होंगे। ऑप्शन नंबर डी कहता है सभी विशिष्ट डिपार्टमेंट के नाम अवरोही क्रम में क्रमबद्ध हैं
NULLS सबसे पहले। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। सभी ब्रिटिश डिपार्टमेंट के नाम अवरोही क्रम में क्रमबद्ध हैं। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। n गुणे m की द्वि-आयामी सारणी में सभी तत्वों का योग ज्ञात करने के लिए समय जटिलता क्या है? आपका पहला ऑप्शन है O कोष्टक में n गुणे m, O कोष्टक में 1, O कोष्टक में log कोष्टक n गुणे m, और ऑप्शन नंबर डी कहता है O कोष्टक में n प्लस m। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, O कोष्टक में n प्लस m। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। इंटरनेट एक्सेस करते समय कई डिवाइस को एक ही सार्वजनिक IP एड्रेस शेयर करने की अनुमति देने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा NAT नेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। कौन सा HTML5 API वेब एप्लीकेशन को उपयोगकर्ता के ब्राउज़र में डेटा स्टोर करने और ब्राउज़र बंद करने के बाद भी उसे बाद में पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है? आपके ऑप्शन है वेब सॉकेट API, जियो लोकेशन API, इंडेक्स DB API, वेब स्टोरेज API। इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका वेब स्टोरेज होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 105 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से नेटवर्क सिस्टम में अंतर्निहित सिक्योरिटी फंक्शनलिटी प्रदान करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया? आपके ऑप्शन है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, लोड बैलेंसिंग, फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लोड बैलेंसिंग, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 106 की तरफ। 106 नंबर कहता है किसी भी कोड को लिखने से पहले प्रोग्राम में इच्छित चरणों की समीक्षा और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की मैनुअल विधि को कौन सा शब्द वर्णित करता है? कंपाइलिंग, टेस्टिंग, डेस्क चेकिंग, फ्लो चार्टिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लो चार्टिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 107 की तरफ। ऑफिस ऑटोमेशन में EDI का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लाभ है? पेपर रिकॉर्ड्स को बढ़ाता उपयोग, प्रोसेसिंग एयर में कमी और तीव्र ट्रांजैक्शन, मानव हस्तक्षेप की बढ़ती आवश्यकता, धीमी ट्रांजैक्शन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोसेसिंग एयर में कमी और तीव्र ट्रांजैक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सरल 108 की तरफ। 108 क्वेश्चन कहता है URL का विस्तारित रूप क्या है? पहला आंसर है यूनिफाइड रूटिंग लिंक, यूनिवर्सल रेफलिंग लैंग्वेज, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 109 क्वेश्चन कहता है बूलियन गुणन किस लॉजिक ऑपरेशन के समतुल्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, AND एंड के समतुल्य है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 110 कहता है कौन सा इंटीग्रेटेड कंट्रैक्टेड यह सुनिश्चित करता है कि एक तालिका में प्रदर्शित होने वाली वैल्यू किसी अन्य संबंधित तालिका में भी प्रदर्शित होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है रेफरेंशियल इंटीग्रेटेड डोमेन कंटेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, रेफरेंशियल इंटीग्रेटेड। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है पार्किंग के दौरान वास्तविक समय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर वाहनों में सबसे अधिक एकीकृत होता है? ऑप्टिकल सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, चुंबकीय सेंसर, तापमान सेंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्ट्रासोनिक सेंसर। 112 क्वेश्चन कहता है क्यू में नया तत्व कहाँ डाला जाता है? आगे, पीछे, रैंडम ढंग से, बीच में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीछे। क्वेश्चन नंबर 113 ओरेकल में किसकी क्यूरी द्वारा लौटाई गई पंक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए किस SQL क्लॉज का उपयोग किया जाता है? ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, वेयर, हैविंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, वेयर। क्वेश्चन नंबर 114
आपने ये क्वेश्चन काफ़ी बार पढ़ा होगा। चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित किस प्रारंभिक कंप्यूटिंग डिवाइस को आधुनिक कंप्यूटरों का यांत्रिक अग्रदूत माना जाता है? आपके ऑप्शन है कोलसस, यूनिवैक फर्स्ट, एनियाक, एनालिटिकल इंजन। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, एनालिटिकल इंजन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। किसी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए परिधीय उपकरणों को नियंत्रित करना, हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, अन्य सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना, विशिष्ट उपयोगकर्ता उन्मुख कार्य निष्पादित करना। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विशिष्ट उपयोगकर्ता उन्मुख कार्य को निष्पादित करना। क्वेश्चन नंबर 116 हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन एक वृत्ताकार क्यू में संभव नहीं है जब वह भरी हुई हो? आपके ऑप्शन है डी क्यू, डिस्प्ले, एन क्यू, ट्रेवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एन क्यू। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 117 ईडीआई का उपयोग करके समांतर किस प्रकार के दस्तावेजों का आदान प्रदान किया जाता है? सोशल मीडिया पोस्ट का, ईमेल और चैट संदेश का, क्रय आदेश, चालान और शिपिंग नोटिस का। ऑप्शन डी कहता है व्यावसायिक रिपोर्ट और प्रस्तुतियों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रय आदेश, चालान और शिपिंग नोटिस का। क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ चलते हैं। कौन सी नियंत्रण संरचना एक लूप द्वारा बनाई जाती है जो निर्देशों में एक सेट तब तक निष्पादित करती है जब तक कि निर्दिष्ट स्थिति सत्य रहती है? ऑप्शन ए प्रत्यावर्तन, बी अनुक्रमण, सी चयन, डी पुनरावृत्ति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, पुनरावृत्ति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है प्री अटेम्प्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपका ऑप्शन ए है पूरे सिस्टम में केवल एक ही प्रक्रिया चलती है। ओएस किसी चल रही प्रक्रिया से सीपीयू को जबरन हटा देता है। प्रक्रियाएं स्वेच्छा से सीपीयू को रिलीज करती हैं। ऑप्शन डी कहता है एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद उसे बाधित नहीं किया जाता। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ओबीएस किसी भी चल रही प्रक्रिया से सीपीयू को जबरन हटा देता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 120 मल्टी कोर प्रोसेसर का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? RAM की आवश्यकता को कम करता है, सिस्टम प्रदर्शन को धीमा करता है, बिजली की खपत को कम करता है और पैरेलल प्रोसेसिंग की क्षमता को बढ़ाता है। तो इसका पैरेलल प्रोसेसिंग होता है जैसे 4 कंप्यूटर एक साथ चल रहे हैं, इसी को 8 कंप्यूटर एक साथ चल रहे हैं, तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग की क्षमता को बढ़ाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन क्यू का उपयोग करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए फंक्शन कॉल रिकॉर्सन, बी है प्रिंटर जॉब शेड्यूलिंग, सी है टेक्स्ट एडिटर में अनडू फीचर, ऑप्शन डी है ग्राफ में डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रिंटर जॉब शेड्यूलिंग। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है एक 4-वे सेट एसोसिएटिव कैश में 256 ब्लॉक और 16 बाइट का ब्लॉक साइज होता है, कैश में कितने सेट मौजूद हैं? तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी, 64। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 123 की तरफ। कौन सा संबंध परक ऑपरेशन मुख्य रूप से इसके आउटपुट से डुप्लीकेट टपल को हटाता है? ऑप्शन है ज्वाइन, प्रोजेक्शन, इंटरसेक्शन, सिलेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है बूलियन बीजगणित में कॉर्नो मानचित्र के मानचित्र का उद्देश्य क्या है? बूलियन व्यंजक को टूल टेबल से परिवर्तित करता है, बूलियन समीकरण की सत्यता की पुष्टि करता है, बूलियन फंक्शन के चरों की पहचान करता है, बूलियन व्यंजकों को सरल बनाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बूलियन व्यंजकों को सरल बनाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ। आधुनिक नेटवर्क में बस टोपोलॉजी की तुलना में स्टार टोपोलॉजी को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? इसे स्थापित करना आसान होता है। ऑप्शन है आपके है तेज और अधिक विश्वसनीय कनेक्शन की अनुमति प्रदान,
अनुमति देता है। यह केबल के उपयोग को कम करता है। इसके लिए कम नेटवर्क उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह है तेज और अधिक विश्वसनीय कनेक्शन की अनुमति देता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। एसक्यूएल में यूनियन और यूनियन ऑल में क्या अंतर है? ऑप्शन है यूनियन ऑल डुप्लीकेट को हटाता है जबकि यूनियन डुप्लीकेट को रखता है। ऑप्शन बी है यूनियन यूनियन ऑल से तेज है। सी है कोई अंतर नहीं। और ऑप्शन डी है यूनियन डुप्लीकेट को पंक्तियों को हटाता है जबकि यूनियन ऑल डुप्लीकेट पंक्तियों को रखता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यूनियन डुप्लीकेट पंक्तियों को हटाता है जबकि यूनियन ऑल डुप्लीकेट पंक्तियों को रखता है। क्वेश्चन नंबर 127 कहता है ईडीआई प्रणाली में मूल वर्धित नेटवर्क BAN मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाता है? ऑप्शन है ए इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP के रूप में कार्य करता है, सभी प्रेषित डेटा को इनक्रिप्ट करता है, एनालॉग डेटा को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, व्यापारिक साझेदारों के बीच सुरक्षित डेटा विनिमय की सुविधा प्रदान करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापारिक साझेदारों के बीच सुरक्षित डेटा विनिमय की सुविधा प्रदान करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है ओपन ऑफिस राइटर में कौन सी सुविधा किसी दस्तावेज के भीतर सभी शीर्षकों, तालिकाओं और टेक्स्ट फ्रेम, ग्राफिक्स, बुकमार्क और अन्य ऑब्जेक्ट्स की एक व्यापक सूची प्रदान करता है? ऑप्शन ए है विषय सूची, ऑप्शन बी है शैलियों और रूपांक स्वरूपण फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी है नेविगेटर संचालक और ऑप्शन डी है खोजें और बदलें। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेविगेटर संचालक। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है आर्किटेक्चर में नियंत्रण तल की प्राथमिक भूमिका क्या है? ऑप्शन ए है विभिन्न नेटवर्क के उपकरणों को भौतिक रूप से कनेक्ट करता है, ऑप्शन बी है प्रवाह नियमों को प्रबंधन करना तथा ट्रैफिक को कहाँ भेजा जाना चाहिए इसके बारे में निर्णय लेना, प्रेषण से पहले डेटा एनक्रिप्ट करता है, रूटिंग टेबल के आधार पर पैकेट को अग्रेसित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रवाह नियमों का प्रबंधन करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। वर्ड में कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट क्या बनता है? आपके ऑप्शन है चयनित टेक्स्ट की प्रतिलिपि बनाता है, दस्तावेज सहेजता है, एक नया दस्तावेज खोलता है, पृष्ठभ्रम प्रविष्टि करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, एक पृष्ठभ्रम प्रविष्टित करता है, इंसर्ट ए पेज ब्रेक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 131 की तरफ। INTA कोष्टक 3 कोष्टक 4 के रूप में घोषित 2D एरे में तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 12। क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ चलते हैं। 132 कहता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में कौन सा घटक शाखाओं के सभी ग्राहक लेन देनों में वास्तविक समय का अध्ययन और सुनिश्चित करता है? डेटा वेयरहाउस, डेटा मार्ट, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सर्वर, CRM सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सर्वर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। स्मार्ट होम डैशबोर्ड बनाते समय कौन सी वेब प्रकाशन विधि थर्मोस्टेट या कैमरों जैसे IoT उपकरणों से सुरक्षित वास्तविक समय अध्ययन अपडेट सुनिश्चित करती है? ऑप्शन ए है FTP सर्वर अपलोड, प्रत्येक मिनट HTTP पोलिंग, वेब सॉकेट संचार, स्टैटिक HTML पृष्ठ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेब सॉकेट संचार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 134 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 134 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वैध भेद योगों का गुणनफल POS व्यंजक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 135 की तरफ। एक उपयोगकर्ता धीमे इंटरनेट लेकिन उच्च बैंडविड्थ की शिकायत करता है। कौन सा टूल सर्वर तक पहुंचने के मार्ग का पता लगाने में मदद करता है? इसका आंसर है ipconfig, पिंग, NSLookup, traceroute। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका traceroute, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख खतरा जो CIA ट्राइड के गोपनीयता पहलू का उल्लंघन करता है? पैकेट स्पिनिंग, ARP वाइजिंग, DNS ऑफ सर्विस अटैक, डेटा बैकअप विफलता। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, पैकेट स्निफिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137 हमारा कहता है
ओवरफिटिंग को न्यूनतम करते हुए डीप लर्निंग मॉडल की सामान्यीकरण क्षमता को बढ़ाने के लिए समानता किस विधि का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है न्यूरल नेटवर्क परतों से सक्रिय कारों को हटाना, नेटवर्क में असीमित छिपी परतें जोड़ना, वैलिडेशन डेटाबेस के बिना मॉडल का प्रशिक्षण करना, प्रशिक्षण के दौरान ड्रॉप आउट नियमितीकरण लागू करना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशिक्षण के दौरान ड्रॉप आउट नियमितीकरण लागू करना। क्वेश्चन नंबर 138 कहता है यदि स्टैक पूल है तो एरे का उपयोग करके कार्यान्वित स्टैक में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन संभव नहीं है? ऑप्शन है आपके पॉप, पीक, प्रिंट, पुश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका पुश होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 139 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बूलियन व्यंजक a प्लस ए बी के समतुल्य बूलियन बीजगणित नियमों का उपयोग करता है? तो इसके ऑप्शन है ए प्लस बी और ए बी। तो इसमें आप जब देखेंगे a प्लस ए बी, तो इसमें ए बी दोनों में से a कॉमन ले लेंगे, इसका a करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 140, यदि f कोष्टक में a, b, c बराबर a प्लस बी कोष्टक में a प्लस सी है तो f का न्यूनतम रूप क्या होगा? आपके ऑप्शन है a प्लस ए सी, ए प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी। आपका करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ए प्लस बी सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 141 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी वैध एसओपी अभिव्यक्ति है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 142 की तरफ। सिस्टम सॉफ्टवेयर में लिंकर की प्राथमिक भूमिका क्या है? मशीन कोड को बाइनरी में परिवर्तित करता है, प्रक्रियाओं को मेमोरी आवंटित करता है, ऑब्जेक्ट फाइल को एक एक्सिक्यूटेबल फाइल में संयोजित करता है, स्रोत कोड को मशीन कोड में अनुवादित करता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जेक्ट फाइल को एक एक्सिक्यूटेबल फाइल में संयोजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 143। निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क वातावरण में भौतिक सुरक्षा उपाय है? ऑप्शन है आपका डिजिटल सिग्नेचर, एंटीवायरस इंस्टॉलेशन, बायोमेट्रिक एक्सेस नियंत्रण और SSL इनक्रिप्शन। तो आप समझ सकते हैं नेटवर्क वातावरण में भौतिक उपाय है फिजिकली सिक्योरिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बायोमेट्रिक एक्सेस नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 की तरफ चलते हैं। 144 कहता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त प्रपत्रों को संग्रहित करने के लिए कौन सा फाइल प्रारूप सबसे उपयुक्त है? MP4, PDF, WAV, EXE। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी, PDF हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 पर चलते हैं। चाइनीज श्रेणी में केवल संख्यात्मक प्रविष्टियों की गणना करने के लिए आप किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? काउंट ऐप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से आधुनिक कार्यालयों में स्वचालन की आवश्यकता को सबसे स्पष्ट रूप से दर्शाता है? टाइपराइटरों का उपयोग, डिजिटल कार्यभार में वृद्धि, भौतिक फाइलों को प्राथमिकता देना, विभागों में अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डिजिटल कार्यभार में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 147, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको मेल मर्ज का उपयोग करके फॉर्म पत्र बनाने की अनुमति देता है? Cura, कोलेड्रा, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, MS वर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, MS वर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 148 की तरफ। सिलेक्शन सॉर्ट का उपयोग करके सारणी 3, 1, 5, 2, 4 का क्रमबद्ध करने के लिए कितनी स्वैप की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित जावास्क्रिप्ट अभिव्यक्ति का परिणाम क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 149 का ऑप्शन नंबर सी, ट्रू। चलते हैं क्वेश्चन 150 की तरफ। ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर में पैदल यात्री का सिग्नल P तभी चालू होना चाहिए जब ट्रैफिक लाइट T लाल R हो और पैदल यात्री का बटन B दबाया गया हो। कौन सा बूलियन समीकरण इस स्थिति का वर्णन करता है?
इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो आपका ऑप्शन सी होगा, P बराबर RB। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 151 की तरफ। बस अब 10 क्वेश्चन और बचे हैं लास्ट, उसके बाद हम पूरा कंप्लीट पेपर का एनालिसिस कर लिए होंगे। दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो हमारा 151 नंबर क्वेश्चन कहता है डेटाबेस में टपल कोऑर्डिनेटी शब्द का क्या अर्थ है। कोऑर्डिनेटी शब्द का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है किसी टेबल में क्रीज संख्या, किसी टेबल में रो की संख्या, किसी टेबल में कॉलम संख्या, किसी डेटाबेस में टेबल की संख्या। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी टेबल में रो की संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 152 की तरफ। फाइल प्रबंधन प्रणालियों में फाइल कंट्रोल ब्लॉक FCB की मुख्य भूमिका क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइल के बारे में मेटा डेटा संग्रहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153। डेटाबेस में SQL का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर ग्राफिक्स बनाना, यूजर इंटरफेस डिजाइन करना, हार्ड डिस्क को डीफ्रेगमेंट करना, डेटाबेस का प्रबंधन और क्वेरी करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेटाबेस का प्रबंधन और क्वेरी करना। क्वेश्चन नंबर 154। किस प्रकार की IQ संचार विधि में प्रोसेसर को डिवाइस की स्थिति की बार बार जांच करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, पोलिंग, इंटर पॉप्ड संचालित IO और कैश कोहेरेंसी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा पोलिंग। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी पोलिंग। 155 क्वेश्चन कहता है जब कोई अटैकर किसी अन्य संस्था का छद्मवेश धारण करता है तो किस प्रकार का सुरक्षा खतरा उत्पन्न होता है? वायरस अटैक, पैक्ट स्पिनिंग, स्पूफिंग, रैंसमवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, स्पूफिंग। क्वेश्चन नंबर 156 की तरफ चलते हैं। जब किसी अनुरोधित वेब पेज को स्थायी रूप से एक नए URL पर स्थानांतरित किया जाता है तो कौन सा HTTP स्टेटस कोड लौटाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे हिसाब से ऑप्शन ए 404 होगा। बाकी इसमें डाउट है, ऑप्शन सी भी हो सकता है, इसे आप देख लेना। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन ए है। 157 पावर ऑन सेल्फ टेस्ट POST का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन है करेक्ट, संलग्न हार्डवेयर और मेमोरी की जांच करना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 158। यदि एक या दोनों स्थितियां सत्य ट्रू हों तो कौन सा ऑपरेटर सत्य ट्रू देता है? एंड, नॉट, XOR और। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, OR। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 159 की तरफ। जब आप स्प्रेडशीट में पेन फ्रीज करते हैं तो कॉलम दिखाई देते हैं। स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्तियां कॉलम दिखाई देते रहते हैं। वर्कशीट लॉक हो जाती है, उसे संपादित नहीं किया जा सकता। डेटा फॉर्मेटिंग हटा दी जाती है। स्प्रेडशीट स्वचालित रूप से परिवर्तनों को सहज लेती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्तियां कॉलम दिखाई देते रहते हैं। इस सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन, इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 160। रोबोट TXT फाइल का सर्च इंजन से संबंधित उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है यह वेबसाइट सुरक्षा बढ़ाता है। ऑप्शन बी है सर्च इंजन कॉलर्स को निर्देशित करता है कि किन प्रश्नों को अनुक्रमित करना है और या किन को अनदेखा करना है। ऑप्शन सी कहता है यह वेबसाइटों की गति में सुधार करता है। ऑप्शन डी कहता है यह उपयोगकर्ताओं को विभिन्न URL पुनः निर्देशित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 160 तक कंप्लीट ये विश्लेषण हो चुका है पेपर का। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।